अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक के लेसन 27 में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज के 27वें लेसन में जो हम सीखेंगे वो ये लफ्ज़ों को जोड़कर लिखने की पहली मश्क है। यानी कि अलिफ़ को सबसे पहले मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ कैसे जोड़कर लिखना है, तो इसकी अलग से मश्क नहीं होती। ये उसी तरह से लिखा जाए, मतलब इसको अलिफ़ को हर हरफ के साथ इसकी मश्क होगी। जैसे बे को अलिफ़ के साथ कैसे लिखना है तो वो उस मशक में आ जाएगा। फिर जीम को अलिफ़ के साथ कैसे लिखना है, तो ये बहरहाल अलिफ़ की अलग से मश्क नहीं होती। सबसे पहली मश्क होगी बे को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ लिखने की। तो आज के लेसन में हम बे को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ लिखना सीखेंगे। जैसे कि बे, अगर बे के बाद अगर बे आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, पे के बाद पे आएगा तो कैसे लिखा जाएगा, टे के बाद टे आएगा तो कैसे लिखा जाएगा। यानी कि बे, पे, ते, टे, से, ये 5 हरूफ को मुख्तलिफ 5 हरूफ के साथ जोड़ के कैसे लिखना है। यानी कि बे अलिफ बा कैसे लिखना है, पे अलिफ पा कैसे लिखना है, टे अलिफ टा कैसे लिखना है। तो ये हरूफ हो गए। बे को जीम के साथ मिलाना हो, जीम को टे को जीम के साथ मिलाना हो, से को चे के साथ मिलाना हो। तो बहरहाल इस तरह तमाम हरूफ के साथ मिला करके लिखना सीखेंगे। तो नाजरीन, आप जिस तरह आपने गुज़श्ता लेसन में देखा, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारी इन गुज़श्ता वीडियोज़ को नहीं देखा, जिसमें हम बाकायदा इन तमाम हरूफ को अलग अलग करके हर्फ ब हर्फ लिखना सिखा चुके हैं। जैसे कि ये आज का 27वां लेसन है। इससे पहले गुज़श्ता 26 लेसन में हमने इन तमाम हरूफ तहजी को अलग अलग लिखना सीखा है। ये इंतहाई ज़रूरी था, ये बुनियाद थी। अगर आपको वो सब लिखना आ चुका है तब आपके लिए ये लेसन्स बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ मुश्किल आपको महसूस नहीं होगी। तो आप आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप उन गुज़श्ता तमाम वीडियोस को ज़रूर देखें जिसमें हमने इनकी बुनियादों को सीखा। उसके बाद आज अभी हम जो बे को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ लिखना सीखेंगे। तो आप हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले जो लेसन्स होंगे उनका नोटिफिकेशन भी मिले, और आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएँ और आप आने वाले लेसन में से कुछ भी मिस ना करें। आप रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे इन लेसन्स को अटेंड कर पाएँ। तो बहरहाल आज के लेसन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, आज के 27वें लेसन में हम जो हर्फ बे था उसको मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ जोड़ करके कैसे लिखा जाएगा वो लिखना सीख रहे हैं। और सबसे पहले इसी तरह तमाम हरूफ की ये मश्कें होंगी। जैसे बे को बे के साथ कैसे मिलाना है, ज़ाहिर है अलिफ़ की मश्क नहीं होती क्योंकि अलिफ़ उसी तरह अपनी ओरिजिनल शेप में ही तमाम हरूफ के साथ मिलता है। तो बे को अगर बे के साथ मिलाना होगा तो वो हमें लाइन में, क्योंकि सिर्फ तीसरी लाइन का इंतखाब कर रहा हूँ। इससे पहले गुज़श्ता लेसन 26 में आपने देखा था कि ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है, उन हरूफ को ग्राफ के मुताबिक कैसे लिखना है। उसके बाद अगर मैं तीसरी लाइन को इस्तेमाल करते हुए मैं बे को बे के साथ मिलाऊं तो वो इसी तरह से यहाँ से मुझे हर्फ को लिखना शुरू करना है। और इतना बस, मैं इसकी पैमाइश भी आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर मैं 3 कत का अलिफ़ लिख दूँगा। तो ये देखिए, ये हमारा बे अलिफ़ बा लिखा गया। ये इसका इतना जो ये फ़ासला होगा ये नाज़रीन 1 कत का फ़ासला होना चाहिए। तो यहाँ पर नीचे 1 कत के फासले पे ही बे का नुक्ता भी लिखा जाएगा। इसी तरह बे, पे, ते, टे, से, इसी तरह जैसे ये पे है तो ये 3 नुक्ते पाकिस्तान जैसे, उसके अंदर पे के 3 नुक्ते इस तरह से लगाए जाएंगे। इसी तरह अगर ते है तो ते के नुक्ते 2 यूँ लगाए जाएंगे, ता। और यहाँ पर अगर टे है तो तोएं लिख दिया जाएगा, तो ये टा बन जाएगा। बे, पे, ते, टे, से को इसी तरह से मिलाया जाएगा अलिफ़ के साथ। उसके बाद अगला हर्फ कि बे को अगर बे के साथ, पे को पे के साथ या इस तरह किसी भी और हर्फ को अगले हर्फ से मिलाना है तो हमें नोक के साथ, जिस तरह सीन का आधा हिस्सा लिखा था, टॉप का ऊपर का हिस्सा आधे कत में, उसी तरह से ये इस तरह से लिखा जाएगा आधा हिस्सा। लिखने के बाद फिर हम यहाँ पर 3 कत के बराबर ये लिखेंगे, इसका अगला हिस्सा इस तरह। और अगर ये देखिए मैं बे को बिलफर्ज बे के साथ मिलाया तो इस तरह से यूँ, और अगर मैंने
ते को ते के साथ मिलाया तो ये ते के 2 नुक्ते और फिर ये ते के 2 नुक्ते। उसके बाद अगर मैंने से को से के साथ मिलाया तो ये से और ये से के 3 नुक्ते। उसके बाद से को अगर ते के साथ मिलाया तो ये 3 नुक्ते। तो बहरहाल ये इसी तरह से आप ये देखिए कि सिर्फ़ और सिर्फ जैसे से को पे के साथ मिलाया या ते को पे के साथ मिलाया, तो इस तरह से बहरहाल सिर्फ नुक्तों का फ़र्क आएगा। या यहाँ पर अगर तोए लिख दिया जाए तो फिर वो टे बन जाएगा। इसके बाद अगला हर्फ जीम के साथ अगर बे को मिलाना हो तो हमें इस तरह पूरे कलम को लगा के इस तरह 3 कत में हमें यूं ये हिस्सा लिखना होगा और फिर उसके बाद नीचे जीम उसी तरह अपने उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा इस तरह। और फिर हमें कलम पूरा लगा के यूं, तो ये देखें बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ आपने हर्फ बे को मुख्तलिफ, जैसे बे को आपने लिखा हे के साथ तो ये लिखा गया बाह। अगर मैं पे हे के साथ मिलाना चाहता हूँ तो ये पे हे के साथ मिल गया। इसी तरह मैं अगर ते मिलाना चाहता हूँ तो जैसे फातिह के अंदर आता है तो ये ते लिखा गया। इसी तरह से को अगर मैं इसके साथ मिलाना चाहता हूँ 3 नुक्ते हो जाएंगे तो से इसके साथ मिल जाएगा। अगर इसी तरह ये जीम है तो 1 नुक्ता, अगर खे है तो यहाँ पर 1 नुक्ता। तो बहरहाल इसी तरह सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है और नुक्ते ऑलरेडी हम बहुत बार लगाना सीख चुके हैं। उसके बाद बे को दाल के साथ कैसे लिखना है, तो बे अलिफ बा जिस तरह लिखा उसी तरह ही इतना हिस्सा इसका लिखेंगे, लेकिन ये वाला हिस्सा यहाँ तक, इसमें और इस हिस्से में फ़र्क होना चाहिए। ये हिस्सा तकरीबन कदरे यहाँ से आधा कत मज़ीद ऊपर की तरफ होता है। उसके बाद यहाँ पर आगे रे लिख देंगे। ये हमने देखा था कि दाल की मश्क में दाल लिखते हुए हमने देखा था कि दाल अगर किसी भी हर्फ के साथ मिल के आएगा तो रे की शक्ल में लिखा जाएगा। तो इसी तरह बे दाल बद लिखा गया, ते दाल तद लिखा गया तदबीर। इसी तरह ये पे दाल पद यूं इस तरह से। उसके बाद अगला हर्फ बे को रे के साथ मिलाना, तो वो भी ये इस तरह से 1 कत में, और फिर उसके बाद आगे हम रे अपनी ही तरह से लिख देंगे इस तरह। तो ये बे रे बर, अगर 3 नुक्ते होंगे तो पे रे पर। इसी तरह ऊपर 2 नुक्ते होंगे तो तेरे तर, और इसी तरह अगर 3 नुक्ते होंगे तो ये सर, जैसे मुदस्सर। इसी तरह ये तमाम हुरूफ लिखे जाएंगे। इसके बाद अगला हर्फ बे को सीन के साथ मिलाना, तो वो भी इसी तरह से जैसे नून का आधा हिस्सा ऊपर का लिखा था 2 कत में, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर 2 कत में सीन का ऊपर का हिस्सा। और फिर उसके बाद नाज़रीन यहाँ से हम ये 3 बंद दे दिए सीन के, और फिर यहाँ से हम 2 कत इसको मज़ीद इस तरफ से लाएंगे और फिर अगला इसकी गुलाई यूँ लिख देंगे इस तरह से। तो ये बेसीन बस, इसी तरह ये बेसीन बस, पेसीन पस, इसी तरह तेसीन तस, फेसीन तस, इस तरह से। इसी तरह इससे अगला हर्फ, आपको इसमें बहुत से नुक्ते नज़र आ रहे हैं। नुक्ते इसीलिए हैं कि आप किसी भी हर्फ के साथ मिला सकते हैं। उसके बाद इसको स्वाद के साथ अगर लिखना हो तो बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से बे, उसी तरह 2 कत में, और फिर उसके बाद स्वाद इस तरह यूं। ये बहुत से नामों में भी, जैसे आप किसी भी चीज़ के साथ देखेंगे तो ये नामों में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे पेलिफ पा पाकिस्तान, तेलिफ ता सेलिफ सा साकिब के अंदर, जैसे ये आगे जो हर्फ है हरूफ हैं तमाम के तमाम किसी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बाकायदा एक मश्क है। उसके बाद ये स्वाद की हम यहाँ से
गोलाई ये लिख दी और ये बन गया बेस्वाद बस। ये किसी भी हर्फ के दरमियान में ये लिखा जा सकता है। कोई भी हर्फ इस तरह से बनेगा, जैसे बेस्वाद बस या तेस्वाद तस या पे स्वाद पस, इस तरह ये इसके तमाम हरूफ लिखे जाएंगे। उसी तरह जैसे तोएं के साथ, तो ये तोएं के साथ कैसे मिलेगा, ये इस तरह यूं बे और फिर उसके बाद आगे तोएं। इतना हिस्सा नोक के साथ ही बनेगा नाज़रीन। ये सारा हिस्सा नोक के साथ लिखे जाने के बाद यूं और फिर यहाँ पर अलिफ। उसी तरह जो हमने हरूफ की तरतीब वही की वही है जिस तरह अभी हमने लेसन 26 में गुज़श्ता लेसन में देखा। तो ये ते तोएं पत, पे तोएं पत, जैसे पतरस बुखारी जैसे नाम था तो पे तोएं आगे इसको रे के साथ मिला दिया जाएगा। इसी तरह पे को आइन के साथ, तो आइन का एक उसूल है नाज़रीन, आप आगे आने वाले तमाम लेसन्स में देखेंगे कि पे जो होगा, आइन जो होगा, आइन अगर अकेला आएगा तो वो अपनी ओरिजिनल शक्ल में आएगा, लेकिन अगर किसी भी हर्फ के दरमियान में लिखा जाएगा, दरमियान में या किसी लफ्ज़ के साथ जुड़ने के बाद आखिर में लिखा जाएगा तो उसकी शक्ल ये होगी जो अभी हम लिखेंगे। ये उसूल हमेशा यही रहेगा। तो ये जिस तरह पे आइन लिखा, पे दो कत के बराबर ये, और फिर उसके बाद यहाँ से नोक के साथ बनाने के बाद इस तरह से यूँ इतना हिस्सा आपको बनाना है और कलम पूरी इस तरह लगा के ये एंगल हम यूँ की बजाय इसको तब्दील कर देंगे। और ये देखिए ये हमारा आइन लिखा गया। और फिर उसके बाद इतना हिस्सा इसकी गोलाई लिखने के बाद यहाँ पर हमें उसी तरह से 90 डिग्री के एंगल पे रखते हुए यूँ देखिए हमारा हर्फ पे को आइन के साथ मिलाया या ते को आइन के साथ, बे को आइन के साथ, जैसे मुरब्बा, ताबे, इस तरह ये के साथ दो मिलाया, जैसे लिख रहे होते हैं तारीफ़, तो आइन, ये आइन और आगे फ़े लिख दिया जाता है ना। बहरहाल ये इस तरह आइन के साथ बे पे ते टे से को मिलाना होता है। उसके बाद आइन गैन फ़े, तो ये को फ़े के साथ, बे को फ़े के साथ, तो इस तरह ये दो कत में उसी तरह से ये और फिर उसके आगे फ़े और काफ इसी तरह से लिखा जाता है जब किसी भी हर्फ या लफ्ज़ के दरमियान में ये लिखा जा रहा हो। तो ये इसका असूल आप बाद में भी देखेंगे। तो ये इस तरह से बे फ़े बफ, पे फ़े पफ, ते फ़े तुफ, से फ़े तफ। ये आप इसी तरह से इसके उसूल इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद अगला हर्फ फ़े, बे ते टे से को काफ के साथ कैसे मिलाया जाएगा, तो यूँ दो उसी तरह से कत में और फिर उसके बाद काफ का ये वाला 1.5 कत वाला हिस्सा, और फिर यहाँ पर अभी हम इसकी गोलाई यूँ लिखेंगे जैसे हमने सीन शीन स्वाद ज़्वाद वगैरह की लिखी। इस तरह से, और फिर काफ के 2 नुक्ते। अब आप देखें कि मैं यहाँ पर 1 नुक्ता लगाया तो ये बक, 2 नीचे 3 नुक्ते लगाए तो ये पक। ये किसी भी नाम के अंदर आएगा, अभी आपको इस तरह से समझ नहीं आएगी। अब ये यहाँ पर 2 नुक्ते ऊपर लग गए तो ये तक, और 3 तक जैसे तकरीब, ते काफ और आगे रे लिखेंगे। तो बहरहाल ये तकरीब या और भी हरूफ आप इस तरह सोच सकते हैं। और फिर उसके बाद बे ते टे से को काफ और गाफ के साथ अगर मिलाना हो तो सिंपल असूल है कि बे अलिफ बा जैसे लिखना है। तो ये बे अलिफ बा लिखा आपने सबसे पहले,
और अगर ये जुड़ के लिखता है तो फिर इसको इसी तरह से 3 कत में नहीं, बल्कि जैसे हमने गुज़श्ता लेसन में देखा था, लेसन 26 में, कि 3 कत का इसका बे होता है, लेकिन जब किसी भी हर्फ के साथ मिलेगा तो ये 5 कत का ही लिखा जाएगा। उसी तरह से उसके बाद यहाँ पर आगे इसका कट कशिश आएगी, और ये ते अलिफ ते काफ तक, से काफ सक, बे काफ बक या बुक, इसी तरह पे काफ पक। ये आसान सा उसूल है कि काफ बे को, बे ते टे से को काफ के साथ कैसे मिलाना है। उसके बाद बे को लाम के साथ कैसे मिलाना है, तो सेम टू सेम बे अलिफ बा लिखेंगे, लेकिन ये कदरे उससे छोटा होता है, 2 कत ऊपर मज़ीद जाता है, और फिर आगे लाम उसी तरह अपने 5 कतों के मुताबिक लिखा जाएगा। उसकी गोलाई यहाँ से यूँ। उसके बाद अगर यहाँ पर नाज़रीन अगर 2 नुक्ते लिखे हुए होंगे तो ये तल, और अगर 1 नुक्ता है तो बल, जैसे काबुल के अंदर लिखा जाता है या और किसी नाम के अंदर लिखा जा रहा हो। उसके बाद अगर 2 नुक्ते नीचे लगें मज़ीद तो ये पुल, जैसे पुल होता है, या कोई भी और ऐसा हर्फ या नाम में आ सकता है। तो ये अगर 3 नुक्ते होंगे तो सुल। इसी तरह अगर नाज़रीन बे को मीम के साथ मिलाना हो तो ये यहाँ पर हमें इस तरह से, जैसे ये लिखा था, ये 3 कत में था, ये हमें 2 कत में लिखना है, और फिर उसके बाद ये इस तरह से मीम का आगे का हिस्सा, और मीम ऑलरेडी आपको लिखना सिखा चुके हैं, और ये उसके ऊपर अगर 2 नुक्ते तो ये बन गया तुम, और अगर ये 3 नुक्ते तो ये बन गया तुम, नीचे 1 नुक्ता तो ये बन गया बम, और अगर नीचे 3 नुक्ते तो ये बन गया पम। जैसे पे को मीम के साथ मिलाना हो, इसकी एक शक्ल ये भी है, इस तरह लिखना, और एक इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, इस तरह जैसे हम ये लिखते हैं, ये का ऊपर का हिस्सा। उसी तरह से इसको यूँ लिखा, सेम लिखा जाएगा इस तरह से। उसके बाद ये जैसे तुम। उसके बाद बे को अगर नून के साथ मिलाना हो तो वो यूँ नोक के साथ, जैसे सीन का नीचे का हिस्सा हम यूँ बनाते हैं, तो उसके बाद ये, फिर उसके बाद यहाँ से इसकी गोलाई, बे नून बन, पे नून पन, ते नून तन। इसी तरह अगर एक और नुक्ता हो तो से नून सन बन जाएगा। उसके बाद बे को वाव के साथ मिलाना हो तो उसी तरह 2 कत वाला, ये लिखने के बाद यहाँ पर हमें सिंपल साथ में वाव लिख देना है, यूँ। ये बन गया बे वाव बो, ते वाव तू, से वाव, ये अगर नीचे 3 नुक्ते होंगे तो ये पे वाव पौधा, जैसे ते वाव से वाव सोबिया, सोबान। इसी तरह के जो हरूफ हैं इस तरह वो लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद इससे जो अगला हर्फ है नाज़रीन वाव हमज़ा, तो बे को हमज़ा के साथ उसकी कोई अलग से जगह नहीं है। पे हे के साथ अगर मिलाना हो तो फिर बे और ये हे, नीचे 1 नुक्ता या ऊपर 2 नुक्ते, तो ये बन गया ता। अगर से जैसे विरसा, विरसा के अंदर आता है तो ये से 2 नुक्ते ऊपर, और अगर ये नीचे 3 नुक्ते हैं तो पा। इस तरह से हे के बाद छोटी ये के साथ अगर लिखना हो तो वो मैंने आपको बताया था, छोटी ये की ये वाली किस्म ही लिखी जाएगी इसी तरह से। और
छोटी ये की भी, क्योंकि लेसन 26 में भी आपने देखा कि जो ये की दो किस्में हमने अलग अलग लिखी थी, तो ये वाली किस्म लिखी जाएगी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि बे अगर एक नुक्ता है तो ये बी, अगर 3 नुक्ते नीचे हैं तो ये पी, उसके बाद जैसे कॉपी, और फिर उसके बाद अगला यहाँ पर अगर 2 नुक्ते ऊपर लिखते हैं तो ये ती बन जाएगा इस तरह से। उसके बाद अगला और आखिरी हमारा हर्फ है बड़ी ये, तो वो 2 कत हमें यूँ लगाने के बाद फिर ये 3.5 कत ये, और फिर हमें यहाँ से उसी तरह तरतीबवार इसको ग्रेजुअली नीचे की तरफ लाते हुए लाइन के साथ साथ लिखते हुए जाना है। और जैसे ही आखिर की तरफ बढ़ेंगे हमें इसको इस तरह से कर देना है। ये बे, पे, और फिर ऊपर ते से करते, इसी तरह अगर 3 नुक्ते होंगे तो से बन जाएगा। तो बहरहाल ये आपने देखा कि हमारा जो हर्फ पे की हमने अलिफ बे, पे, ते और से, इसी तरह इन तमाम हरूफ को इन्हीं शक्लों में से किसी के साथ मिलाया जाएगा, चाहे किसी भी हर्फ के बाद, यानी कि बे, पे, ते, से, इन 5 में से कोई भी हर्फ के बाद अगर अलिफ आएगा तो इस तरह से, अगर इसके बाद बे आएगा तो इस तरह, जीम आएगा तो इस तरह, सीन आएगा, स्वाद आएगा, मीम आएगा, अलगर्ज, इनमें से कोई भी हर्फ आएगा तो इसी तरह से लिखा जाएगा। ये बे की मश्क है, आपने इसको तसल्ली से याद करना है, ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी। आपने इसकी शक्लों को, इसके जोड़ों को याद रखना है। अगर ये याद रह गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने अभी जो बे को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ लिखा, ये कलम के साथ जैसे लिखा, ये यही उसूल रहेगा जब कभी भी बे, पे, ते और से, ये हरूफ जब किसी भी और हरफ के साथ लिखे जाएंगे तो इन्हीं में से किसी शक्ल के अंदर लिखे जाएंगे। आपने इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ये आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये बुनियादी उसूल हैं, ये कवायद व ज़वाबित हैं, इसी के मुताबिक ही लिखा जाएगा। तो बहरहाल आपने देखा जिस तरह अभी मैंने कलम के साथ इनको मुख्तलिफ़ तरह से लिखा है, यही उसूल है, यही तरतीब है, आपने इन्हीं के मुताबिक इसको लिखना भी है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए और लिखने का अपने अंदर शौक़ और जज्बा पैदा कीजिए। और अभी जैसे आपने देखा हमने मुख्तलिफ़ साइज़ की कलमों के इस जो हरफ है बे को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ लिखा, इसी तरह इस हरफ को अभी हम मार्कर और पेंसिल वगैरह के साथ मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ लिखना सीखते हैं। तो आओ लिखना सीखें विद जाहिद मलिक। जी नाज़रीन, अभी आज का हरफ जो बे को मुख्तलिफ़ हरूफ के साथ मिलाकर के लिखना सीखा, उसको अगर मैं कलम के साथ जो लिखा मार्कर के साथ भी अगर लिखूँगा तो भी नाज़रीन उसी तरह से लिखा जाएगा। ये जैसे अभी हमने उस तरह लिखा तो बे अलिफ बा इसी तरह से आएगा, बे दाल, बे को बे के साथ मिलाना उसी तरह से यूँ। अगर ऊपर 2 नुक्ते हैं तो बत, इस तरह बत। अगर ते के साथ तत, जैसे से को ते के साथ मिलाया तो सत, जैसे विरासत के अंदर को। अगर बे को बे के साथ मिलाया, इस तरह बे को पे के साथ मिलाया। उसी तरह से नुक्तों की तरतीब आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद बे को जीम के साथ कैसे मिलाना है, उसी तरह मार्कर के साथ जिस तरह कलम के साथ लिखा यूँ। और फिर हमने यहाँ से आपको जिस तरह बताया कि 90 डिग्री के एंगल पर रखने के बाद आपने इसको यूँ लिख देना है, तो ये आपका खूबसूरत सा हर्फ लिखा जाएगा। तो ये जीम अब आपने ते के साथ मिला दिया तो तज बन गया, बे के साथ मिला दिया तो बज बन गया, पे के साथ मिला दिया तो पज बन गया। इसी तरह आप से के साथ मिला देंगे तो ये सज बन जाएगा। बहरहाल इसके बाद अगला जो हर्फ था बे को दाल के साथ मिलाना, तो वो इस तरह से ये बे को दाल के साथ, ते को दाल के साथ, जैसे तदबीर। तो जैसे आगे रे के साथ कैसे मिलाना है, तो बे और फिर आगे ये रे, बस ये इस तरह बे के रे के साथ, ते को रे के साथ,
फे को रे के साथ, पे को रे के साथ इसी तरह से मिलाया जाएगा। उसके बाद जीम के साथ, सीन के साथ कैसे मिलाना है, तो ये बे इसी तरह से 2 और फिर सीन के 3 बंद और फिर नीचे सीन की यहाँ से हम इसकी गोलाई लिख देंगे। तो ये जैसे टे को सीन के साथ मिलाना हो आर्ट्स के अंदर जैसे लिखा जाता है, ये देखिए। उसी तरह ये अगर बे को सीन के साथ मिलाएंगे तो नीचे एक नुक्ता आ जाएगा। इसके बाद अगर स्वाद के साथ मिलाना हो तो ये स्वाद। उसके बाद इसको अगर ये गुलाई कर दी, यहाँ पे अगर ते को स्वाद के साथ, तस्वीर के अंदर जैसे होता है ते स्वाद के साथ ऐसे मिलेगा, बे को अगर नीचे एक नुक्ता आ जाएगा तो बे स्वाद के साथ मिल जाएगा, जैसे खूबसूरत बे स्वाद। इसी तरह दूसरे हरूफ के साथ भी इस तरह मिला के लिखा जा सकता है। उसके बाद बे को तोएं के साथ मिलाना हो तो आपने जिस तरह कलम के साथ लिखते हुए देखा कि 2 कत का ये और नोक के साथ इतना हिस्सा लिखना होगा। फिर उसके बाद ये हिस्सा भी तोएं के साथ, नोक के साथ, और फिर आगे ये रे इसके साथ यूँ मिल जाएगा इस तरह से। उसके बाद ये नून को ज़्वाद के साथ जैसे मिलाया तो ये बन गया नज़र। आगे रे लिख देंगे तो नज़र बन जाएगा। बे को स्वाद या तोएं या ज़ोएं के साथ, इसी तरह आप पे भी लिख सकते हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क रहेगा। उसके बाद तोएं ज़ोएं आइन, बे को आइन के साथ कैसे मिलाना है, उसी तरह 2 नुक्ते 2 कत का ये ऊपर का हिस्सा लिखने के बाद नोक के साथ जिस तरह कलम के साथ आपने देखा। फिर उसके बाद पूरा कलम इस एंगल पे रखे, मार्कर यूँ इस एंगल पे रखा और फिर उसके बाद यूँ, और फिर हमें नीचे जीम की तरह की गोलाई लिख देंगे। ये देखिए इस तरह। उसके बाद नून आइन माने के अंदर बे आइन के साथ ताबे, मुरब्बा वग़ैरह, बे को गैन के साथ लिखना हो, बहरहाल इसी तरह से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद बे को फ़े के साथ लिखना हो तो यूँ 2 कत का उसी तरह से, और ये गुलाई, और फिर 5 कत का आगे बे। तो ये ते को फ़े के साथ जैसे तुफ़, पे को फ़े के साथ जैसे पफ़, यूँ किसी भी हर्फ किसी कोई भी नुक्तों के हिसाब से बे, पे, ते, टे, से का फ़र्क आएगा। उसके बाद बे को काफ के साथ 2 नुक्ते ये, 2 कत ये, और फिर उसके बाद नीचे काफ का नीचे का हिस्सा जिस तरह हमने अभी कलम के साथ लिखते हुए आपने देखा। तो ये इसी तरह बक, बे काफ बक जैसे मुताबिक, पे काफ पक। उसके बाद ऊपर की तरफ नुक्ते आएंगे तो बहरहाल बे, पे, ते, टे, सो को इसी तरह से लिखा जाएगा। फिर उसके बाद अगला हर्फ काफ, दूसरे वाला काफ, बेलिफ बा, ये 4 कत का यानी कि इससे लंबा होगा। फिर उसके बाद आगे 3 कत का ये लिख दिया तो ये बन गया। यहाँ पर हम ये लगा दिया यूँ। अब ते काफ तक, बे काफ बुक, पे काफ पक। उसके बाद कोई भी और हर्फ टे काफ टक इसी तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद अगला हर्फ बे को लाम के साथ मिलाना हो तो हमें बे ऊपर लिखना होगा, क्योंकि ये वाला अलिफ जो होता है, बे का अलिफ आपको पता है कि 5 कत का होता है इस तरह, तो इसके सेंटर में करके ये लिखना होगा। उसके बाद इसकी नीचे एक गुलाई यूँ, पुल, तुल, सुल, किसी भी हरफ को लाम के साथ इस तरह से मिलाया जाएगा। बे, पे, ते, टे, से में से किसी भी हरफ को इसी तरह से मिलाया जाएगा। फिर उसके बाद अगला हरफ मीम, तो आपने जिस तरह अभी देखा कि इस तरह छोटी ए की तरह जैसे ऊपर का हिस्सा लिखा और फिर उसके नीचे मीम सादा सी लिख दी जिस तरह हम लिखते आए हैं। तो ये बन गया तुम या बम या पम। इसके बाद जो अगला हर्फ होगा मीम के बाद नून, तो वो जैसे अभी हमने कलम के साथ लिखा, ये इस तरह लिखने के बाद ये नीचे नून आ गया
अब पे नून पन, ते नून तुन, से नून सुन। इसी तरह किसी भी हर्फ के को नून के साथ इस तरह से मिलाया जाएगा इन पांचों में से। उसके बाद मीम नून वाव, तो बे को वाव के साथ यूँ मिलाया जाएगा इस तरह से, और फिर ये। अब जैसे मैंने अभी बताया कि ये ते वाव तू, बे वाव बू, पे वाव पू, से वाव सू, टे वाव टू। इसी तरह नून हे के साथ, अगर ये हे के साथ इसको मिलाया, अब मैंने ये तोए लिख दिया तो टा बन गया कोटा। तो ये किसी भी और हरफ के साथ अगर लिखना, मतलब किसी भी नाम के आखिर में, हरफ के आखिर में इस तरह से लिखा जा रहा होगा। फिर उसके बाद ये के साथ, तो ये के साथ आपको जिस तरह कलम के साथ देखा आपने कि यही उसूल है कि ये वाला ये यहाँ पर लिखा जाएगा, आपने दूसरे वाला ये यहाँ पर नहीं लिखना, यूँ। तो ये बन गया बी, पी, टोपी, जैसे करती, आती, जाती। और फिर ती से के नुक्ते हो गए, या यहाँ पर अगर ये लिख देंगे तो जैसे छोटी के अंदर टे वाई लिखा जाता है, टे ये लिखा जाता है, तो इस तरह से। उसके बाद अगला और आखिरी हर्फ बे या पे को बड़ी ये के साथ मिलाना, तो ये देखिए पे, ते, से, इनमें से कोई भी हर्फ आएगा तो इसी तरह से लिखा जाएगा। अगर नाज़रीन इसी हर्फ को जो हमने हर्फ अभी लिखा बे की मश्क को अगर कलम के साथ लिखेंगे, पेन के साथ लिखेंगे, तो इसी उसूल के मुताबिक ही लिखा जाएगा। जैसे बे अलिफ बा, उसी तरह से देख रहे हैं, बे ते बत, ते से तस, इसी तरह। उसके बाद अगला हर्फ बे को जीम के साथ कैसे लिखना है वो हम, ये बे, तो आप देख रहे हैं कि कलम के साथ लिखा उसी तरह, मार्कर के साथ लिखा उसी तरह ही, उसी उसूल के मुताबिक ही इसके साथ भी आपको लिखना है। तो आपने इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, पेंसिल के साथ भी, मार्कर पॉइंटर वगैरह के साथ भी आपने ज़रूर लिखना है। तो बे दाल बद, बे रे बर, बे सीन। तो आप ये प्रैक्टिस करते हुए आपको पता होगा कि आपने यूं करके नहीं लिखना, आपने बे को लंबा करना है 2 कत, जैसे ये। तो जैसे आर्ट्स के अंदर भी आता है इस तरह से। उसके बाद बे को स्वाद के साथ यूं। उसके बाद बे को नून के साथ, ते को जोए के साथ, बे ते तोए, ते को तोए के साथ मिलाया तो तत, से को सोए के साथ मिलाया सत, पे को इस तरह से। उसके बाद बे को आइन के साथ, आइन या गैन के साथ, तग। ये इस तरह आपने इसको पेंसिल के साथ भी, पेन के साथ भी ज़रूर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आम तौर पे आपको पेन वगैरह के साथ लिखना होता है। उसके बाद पे को फे के साथ इस तरह से, या पे को ते को फे के साथ इस तरह, या टे को फे के साथ टफ, इस तरह। उसके बाद अगला हर्फ काफ के साथ टक, या बे काफ बक, इस तरह। उसके बाद ते को काफ के साथ यूँ मिलाना है, बिल्कुल उसी अंदाज में। तब्दील यूँ नहीं करना आपने कि यूँ लिखें और ये कर दें, ये गलत हो जाएगा। आपने ये वाला हिस्सा लंबा करना ही है पेंसिल के साथ लिखते हुए भी, इस तरह से। उसके बाद अगला हर्फ तेलाम, बेलाम, सेलाम, टेलाम, इस तरह टे को लाम के साथ मिलाना है। फिर उसके बाद मीम को मीम के साथ, ये बम, तुम, हम, ये इस तरह वाला इसको लिखना है। उसके बाद नून के साथ, ये देखें
काफ जो गुलाइयाँ हैं, नीचे का हिस्सा गुलाई का वो नीचे, ऊपर का हिस्सा ऊपर लिखा जाएगा। उसके बाद टे वाओ, पे वाओ, इस तरह आपने तरतीब को भी ज़रूर याद रखते जाना है। उसके बाद यूं बड़ी ए के साथ मिलाना हो तो करते, आते जाते, यूं यूं करके नहीं लिखना, थोड़ा सा ऊपर ऐसे, जल्दी में भी अगर लिखना हो तो। बहरहाल ये आज की हमारी मश्क में हमने इसको कट मार्कर और पेन वगैरह के साथ भी लिखना सीखा है। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने जो बे, पे, ते, टे, से, ये तमाम हरूफ को मुख्तलिफ जो हरूफ के साथ जोड़ के लिखना सीखा है। अब वो कलम के साथ भी हमने सीखा, हमने उसको मार्कर के साथ भी लिखना सीखा, उसको पेंसिल वगैरह के साथ भी लिखना सीखा। यही उसूल रहेगा, यही आपको जितनी जगह पर भी लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, बे के बाद इनमें से कोई हरूफ लिखे नज़र आ रहे होंगे तो यकीनन इन्हीं में से किसी शेप में लिखे हुए नज़र आएंगे। आप इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसको ज़ुबानी याद कर लें, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और आप हमारे इन तमाम लेसन्स को भी ज़रूर इसी तरह देखते रहिए। आप अपने दिन का एक वक्त मुख्तस करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें। आप हमारे इसी आओ लिखना सीखें कि यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पर भी शॉर्ट वीडियोस को देखेंगे तो वहाँ पर बहुत से नामों, अहादीस और आयात करीमा को लिखा गया है बहुत फ़्लो के साथ। तो उनमें भी आप नोट करेंगे कि बे, पे, ते, टे, से के बाद कोई भी हरूफ आए तो मैंने इसी तरह से लिखा है। तो आप उनको अगर उन वीडियोस को भी देखेंगे तो आप में लिखने का एक जज्बा पैदा होगा, शौक़ पैदा होगा। जब बंदा किसी को फ़्लो में लिखता हुआ देखता है तो लिखने का एक जज्बा बेदार होता है। तो बहरहाल आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको देखते हुए लिखिए और आप अपने बच्चों को भी ये वीडियोस दिखाइए। और दिन का एक वक्त मुख्तस आप अपने बच्चों को करके दें कि वो एक दिन के वक्त में बैठें और ज़्यादा से ज़्यादा लिखें। और सबसे बढ़कर ये कि वो मवाजना ज़रूर करें। अगर वो सिर्फ वीडियो को देखेंगे और लिखते जाएंगे तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। वो हमारे लिखे हुए और अपने लिखे हुए के साथ ज़रूर ख़ुद को कंपेयर करते जाएं, या घर के बड़े मवाजना करके बताएं कि कौन सा हर्फ उससे मिलता है, कौन सा नहीं मिलता। तो बहरहाल आप मवाजना करेंगे तो फ़र्क नज़र आएगा। अगर आप कंपेयर किए बग़ैर ही लिखते जाएंगे, आप जितना भी लिख लें, जितने भी सफ़े काले कर लें, फ़ायदा कुछ भी नहीं है जब तक आप उसको कंपेयर ना करें या उसी के मुताबिक लिखने की कोशिश ना करें जिस तरह के बताया गया है। तो बहरहाल आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही। अगले लेसन में इंशाअल्लाह ताला नए हरूफ को मुख्तलिफ हरूफ से जोड़ने की मश्क में दोबारा हाज़िर होंगे। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।